हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसे में आपका स्वागत है। मैं इस समय टीजीटी पीजीटी सीरीज चला रहा हूं और ये है वीडियो नंबर 7। इसके पहले मैंने 6 वीडियोस बताया है जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स को बताया है, कुछ मैंने मैनुअल मेथड भी बताया है। आज मैं आपको सुपर फास्ट ट्रिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बताऊँगा। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिसकी सहायता से आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। और इन वीडियोस में मैं टीजीटी पीजीटी जेएनडीए एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड कर रहा हूं। साथ ही साथ यूथ कंपटीशन, शिल्पी और अरिहंत के बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आज मैं सुपर फास्ट ट्रिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारा पहला जो सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 है, SFT नंबर 1, ये है कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। मीन्स यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 में ध्यान ये रखना है कि इंटीग्रल a टू बी होना चाहिए। जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए और वही फंक्शन x के प्लेस पर दिस a प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम होना चाहिए और एक जगह डिनोमिनेटर में यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है b माइनस ए बाई 2। ये हमारा सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 पर आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ देखिए 0 टू पाई बाई 2 है, यहाँ पर a टू b कुछ भी हो, यहाँ 0 टू पाई बाई 2 है। और यहाँ पर देखिए साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है और यहाँ पर भी इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ जो एफ एक्स यहाँ है वही एफ एक्स यहाँ होना चाहिए और वही फंक्शन होना चाहिए, जहाँ एक्स है वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। तो साइन यहाँ है, साइन इसको समझेंगे एक्स की जगह पर 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी a प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास एक्स हो जाएगा। तो ये इसी फॉर्मेट पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 अपान 2, क्योंकि इसका आंसर होता है b माइनस ए बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, b माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर tan x को sin x अपन cos x लिखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। का ये साइन अपान कास होगा तो कास ऊपर चला जाएगा तो cos x अपान यहाँ पर cos x आएगा और प्लस साइन x आएगा, dx आएगा। अब यहाँ पर देखिए cos x यहाँ भी है, cos x यहाँ भी, और इस sin x को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी a प्लस बी माइनस एक्स, ये sin x के इक्वल हो जाएगा। तो अब जब इस फॉर्मेट पर होता है जो फंक्शन यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, x के प्लेस पर a प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, ये तो पाई बाई 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए 0 टू पाई बाई 2 सेक टू पावर 5x अपान सेक टू पावर 5x प्लस कोसेक टू पावर 5x। तो यहाँ सेक है, यहाँ सेक है, सेम फंक्शन है, यहाँ भी सेम फंक्शन होना चाहिए। तो हम इसको सेक टू पावर 5 अगर 0 यहाँ लिखें प्लस पाई बाई 2 लिखें माइनस एक्स लिखें, मीन्स a प्लस बी माइनस एक्स लिखें तो सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स कोसेक एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन भी इसी सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 पर है। तो ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर देते हैं, दिस अपान दिस लिखेंगे प्लस दिस अपान दिस लिखेंगे। तो ये a बाहर जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन एक्स अपान यहाँ पर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर b बाहर जाएगा और 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ cos x अपान साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा। तो 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पर देखिए जो फंक्शन यहाँ है वही यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स करने से ये आ जाता है। तो ये हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा और यही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, पाई बाई 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर हम a प्लस बी यहाँ पर लिख दें ब्रैकेट में तो पाई बाई 4 कॉमन हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अभी हम इस पर और क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर आप टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आपको सीखना पड़ेगा। इन्हीं ट्रिक से मैं सिलेक्शन ले चुका हूं और
इसलिए मैं इन्हीं ट्रिक्स को आपको बता रहा हूँ। आप इन ट्रिक्स को सीखें, इन वीडियोस को देखिए और अपनी स्टडी को सार्थक कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 पर क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर हम पुट कर दें यहाँ पर x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर दें तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो थीटा यहाँ 0 आएगा और यहाँ a पुट करेंगे तो थीटा π/2 हमारा आ जाएगा। और dx के प्लेस पर क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर dx के जगह पर हम लिखेंगे a cos थीटा d थीटा अपान यहाँ x के प्लेस पर हम लिखेंगे a साइन थीटा। यहाँ पर a साइन थीटा लिखेंगे, a साइन थीटा और प्लस अंडर रूट यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा a cos थीटा। अब यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा 0 to π/2 cos थीटा अपान साइन थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। और यहाँ पर देखिए जो फंक्शन यहाँ पर है वही यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए अगर cos थीटा के प्लेस पर a प्लस बी माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 यानी π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर π/8 to 3π/8 cos अपान cos प्लस साइन है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, यहाँ साइन है तो यहाँ भी cos यहाँ भी cos। अगर मैं यहाँ cos कर दूँ और a प्लस बी माइनस एक्स कर दूँ, a का मतलब π/8 हुआ और प्लस b का मतलब 3π/8 माइनस एक्स कर दूँ, तो ये जो है π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स बन रहा है। तो यहाँ fx यहाँ fx और यहाँ f a प्लस बी माइनस एक्स है। तो इसका सीधा आंसर हो जाता है अपर लिमिट मीन्स 3π/8 माइनस लोअर लिमिट π/8/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर π/4/2 आएगा, तो ये π/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, अल्फ़ा 2 π/2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर cos अपान साइन कर लें तो ये साइन ऊपर जाएगा तो ये अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा अपान यहाँ अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। तो जो साइन यहाँ वही साइन, जो फंक्शन यहाँ वही फंक्शन यहाँ। और यहाँ पर अगर हम कॉस के प्लेस पर यहाँ पर अगर हम साइन लिख दें और a के प्लेस पर अल्फ़ा प्लस b के प्लेस पर π/2 माइनस अल्फ़ा माइनस एक्स लिख दें तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये भी क्वेश्चन उसी फार्मूले पर है, सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट आपका यहाँ पर ये है और माइनस लोअर लिमिट ये है और बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर π/4 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा इंटीग्रल 1 to 3 है √4 माइनस एक्स अपान √x प्लस √4 माइनस एक्स। जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ है। तो x के प्लेस पर अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स लिख दें, इस x के प्लेस पर अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स लिख दें तो यहाँ पर fx अपान fx और fa प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पर ये सेम चीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 यानी 2/2, ये हमारा 1 आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल 4 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है। तो जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ है। और अगर उसी फंक्शन में x के प्लेस पर हम a प्लस बी माइनस एक्स लिख कर कैलकुलेट करें तो ये भी उसी फार्मूले में उसी सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 पर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो इस तरह से सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 पर बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप लगा सकते हैं। बस आपको पहचानना है कि हम किस तरह से इसको अप्लाई करें। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इन ट्रिक्स को आपको सीखना ही पड़ेगा। इसी सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 1 पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। इंटीग्रल 0 to π cos टू पावर 4x अपान cos टू पावर 4x प्लस साइन टू पावर 4x dx। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें, यहाँ पर इस प्लेस पर देखें जहाँ x है, इसमें वहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखे तो ये नहीं आ रहा है। तो इसमें हम दूसरा उपाय करते हैं, 0 to यहाँ पर 2 × π/2 कर देते हैं और ये हो जाएगा cos टू पावर 4x अपान cos टू पावर 4x प्लस साइन टू पावर 4x। इनफैक्ट ये एक इवन फंक्शन है तो 0 to 2fx dx बराबर होता है 2 × 0 to a, तो ये 2 × 0 to a हो जाएगा fx dx। तो ये हो जाएगा
अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, और इसी फंक्शन x के जगह पर अगर हम 0 प्लस π/2 माइनस एक्स लिखें तो ये हमको मिल जाएगा। तो ये फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/2 हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब देखिए सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 2। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 0 टू π/2 dx/a² sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x लिखा हुआ है। 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ cos स्क्वायर, इसका स्थान आपस में चेंज भी हो सकता है। तो इसका आंसर होता है π/2ab। और अगर 0 टू π/2 है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर π/4a³ प्लस b³ और अगर यहाँ पर 0 टू π लिमिट है, यहाँ x dx लगा हुआ है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर dx है, तो इसका आंसर हो जाता है π²/2ab। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 2, 3 एंड 4। हमने नंबर 1 बताया, 2, 3, 4 बताया। इन ट्रिक्स को आप माइंड में रखिए और 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और टीजीटी पीजीटी या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स को आपको सीखना पड़ेगा। इन्हीं ट्रिक्स से हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है, और इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक मैं इन सीरीज़ को लेकर के आता रहूँगा और इसी तरह के वीडियोज़ और ट्रिक्स को बताता रहूँगा। तो अब हम इन लाजवाब ट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल 0 टू π/2 dx/4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। ये ट्रिक नंबर 2 पर है, सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 2 पर है। देखिए इसी पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 0 टू π/2 होना चाहिए। ए स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर रूट आप ले लेते हैं तो ये ए हो जाता है। तो यहाँ पर π/2a भी हो जाएगा। π/2a का मतलब यहाँ इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और b का मतलब इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/4√5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम मैनुअली लगाएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन देखिए 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए इसको 0 टू π/2 1/1 प्लस cos स्क्वायर x। अब ये देखिए ये क्वेश्चन इनमें से किसी भी ट्रिक पर नहीं, तो सबसे पहले हम इसको ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जहाँ पर 1 लिखा हुआ 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और प्लस एक cos स्क्वायर पहले से लिखा हुआ cos स्क्वायर x, और यहाँ dx लिखा हुआ है। तो अब ये हो जाएगा 0 टू π/2 1/, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 0 टू π/2 है, 0 टू π/2 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर दिख रहा है। तो जो गुणांक होता है यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर रूट a होता है, इसका स्क्वायर रूट b होता है। तो π/2ab इसका आंसर होता है। π/2 a का मतलब 1 है और b का मतलब √2 है, तो ये π/2√2 हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैनुअली लगाना होगा तो बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन ट्रिक से देखिए बहुत आसानी से आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 0 टू π/2 यहाँ पर लिखा हुआ dx/9 प्लस 16 cos स्क्वायर x लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इन तीनों में से किसी ट्रिक पर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 0 टू π/2 dx/, इस 9 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 9 साइन स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x, और प्लस 16 cos स्क्वायर x ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 टू π/2 dx अपान, यहाँ पर देखिए ये जो है 9 साइन स्क्वायर x रहेगा, और प्लस 16 9 25 यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। तो अब देखिए 0 टू π/2 सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 2 पर ही फार्मूला आ चुका है। ऊपर dx लिखा हुआ, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका जो गुणांक होता है, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल हमारा ab हो जाएगा। तो π/2ab इसका आंसर होता है। तो ये π/2 हो जाएगा, a मीन्स 3 हो जाएगा, b मीन्स यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो π/30 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस को इन ट्रिक्स से हम जो है 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। सो सुपर फास्ट नंबर 2, 3, 4 पर हम कुछ क्वेश्चंस को और देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू π/2 dx/4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सेम चीज़, यहाँ होल स्क्वायर लगा है, तो इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर π/4 a³ b³। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर
एक्स का कोफिशिएंट जो होता है यहाँ ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर बी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर ए का मतलब यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और बी का मतलब यहाँ 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और अपान 4 इंटू ए मीन्स 2 और बी मीन्स 3 क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए 3 3 का 9, 2 4, 9 4 13 पाई यहाँ पर हो गया, और अपान में देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 32 हो जाएगा, और इंटू 3 3 27 हो जाएगा। 32 को यहाँ पर 27 से गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 3 1 22 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 पाई अपान 8 64, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 का स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 0 टू पाई है, एक्स डी एक्स है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पाई स्क्वायर बाई 2ab होता है। तो पाई स्क्वायर तो ये रहेगा ही रहेगा, 2a का मतलब यहाँ इसका जो है स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और b का मतलब इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर बाई हो जाएगा 5 चौक 20 दूना 40, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 2 + 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ये तो अभी उस ट्रिक पर नहीं है, लेकिन हम इसको उस ट्रिक पर कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान इस 2 के प्लेस पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये 3 और ये 2 ऐड हो जाएगा, तो ये जो है हमको मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स। तो 0 टू पाई यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, और एक्स डी एक्स ऊपर लिखा हुआ, नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। अगर कास पहले साइन बाद में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाता है पाई स्क्वायर बाई 2ab, और 2ab का मतलब होगा यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 2a, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट और इनटू में b इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर रूट, तो 2 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 2√10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 5 देखिए, बहुत ही गजब की ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस पर क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो लिखे पूछे गए हैं। यहाँ पर ट्रिक ये है कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 tan टू पावर nx प्लस tan टू पावर n माइनस 2x dx ये किसके इक्वल होता है, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है लेकिन n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पर पावर नेचुरल नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स पावर है, और इन दोनों के बीच का गैप अगर 1 है, इन दोनों के बीच का गैप अगर 2 है, इन दोनों के बीच का गैप n और n माइनस 2 के बीच का गैप जो है 2 है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक नंबर लाई करेगा। जैसे इन दोनों के बीच में n और n माइनस 2 के बीच में एक नंबर है n माइनस 1, तो ये 1/n माइनस 1 इसका आंसर हो जाता है। मीन्स tan पाई बाई 4 1 होता है, तो इस 1 को ऐसे याद रखिए कि tan है पाई बाई 4 है, तो न्यूमरेटर में 1 होगा, और नीचे क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एक नंबर होता है तो 1/n माइनस 1 होता है। देखिए यहाँ n और n माइनस 2 इन दोनों के बीच का गैप 2 है, तो 2 गैप होने की वजह से इन दोनों के बीच एक नंबर हमेशा लाई करेगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए तो वही नंबर लाई करेगा, और वही नीचे हो जाएगा 1/n माइनस 1। काट पाई बाई 4 1 होता है, तो 1/n माइनस 1। इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। बस यहाँ पर जो पावर है वो नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, इनके बीच 2 का गैप होना चाहिए, तो 1/ इसके बीच में जो एक नंबर होता है वही इसका आंसर होता। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 tan टू पावर 5x प्लस tan टू पावर 7x dx इस किसके बराबर होगा, तो tan पाई बाई 4 1 होता है, ऐसा ऊपर समझ सकते हो। नीचे क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 2 है, तो 5 और 7 के बीच का जो गैप है 2 दिख रहा है, तो 5 और 7 के बीच में एक नंबर लाई करेगा 6 है, तो ये 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 6 के बीच 2 का गैप है, तो ये 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आई एन इज इक्वल टू, इफ आई एन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 tan टू पावर n थीटा डी थीटा, देन हमको फाइंड आउट करना आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आई एन क्या है, 0 टू पाई बाई 4 tan टू पावर n थीटा लिखा है,
तो जहाँ n है वहाँ हम n-1 यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा इसका वैल्यू इंटीग्रल 0 टू π/4 10 टू पावर n-1 थीटा और d थीटा, और प्लस में यहाँ पर n+1 लिखेंगे n के प्लेस पर, तो 0 टू π/4 तो ऐसे ही रहेगा 10 टू पावर n+1 थीटा d थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप n-1 और n+1 के बीच का गैप 2 है, यानी 2 गैप है, तो इसके बीच में एक नंबर लाई कर रहा है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए तो बीच वाला मिल जाएगा। तो 1 बीच वाला, यानी 1 बीच वाला 1 बीच वाला, यहाँ इसके बीच में n है तो 1/n हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ in इज इक्वल टू 0 टू पाई और cot टू पावर nx dx, देन हमको निकालना है i10 प्लस i8 का वैल्यू। तो ये हमको मालूम है कि i10, देखिए यहाँ in 0 टू पाई और cot टू पावर nx लिखा हुआ, तो i10 में क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 0 टू π/4 cot टू पावर 10x dx प्लस 0 टू π/4 cot टू पावर 8x dx। 10 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 8, 10 और 8 के बीच का गैप 2 है, तो इसके बीच में 9 लाई करता है, तो यहाँ पर इसके बीच में जब 9 लाई करता है तो 1/9 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए इंटीग्रल 0 टू π/4 10 टू पावर n+1x प्लस 1/2 0 टू π/2 है 10 टू पावर n-1 x/2 dx यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को कॉमन भी कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मेट पर है। यहाँ पर देखिए इस x/2 और यहाँ पर ये π/2 है, ये फॉर्मेट पर नहीं है, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं x/2 को t मान लेते हैं, तो ये dx इज इक्वल टू 2 dt आ जाएगा, लिमिट यहाँ से बदलेगी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ π/4 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू π/4 10 टू पावर n+1 x dx प्लस यहाँ पर लिमिट 0 टू π/4 हो जाएगी, और यहाँ पर 10 टू पावर n-1 यहाँ पर x/2 के जगह पर t लिखेंगे, और d से 2t dt हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। यहाँ 1/2 पहले से लिखा हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 0 टू π/4 10 टू पावर n+1 x dx और प्लस 0 टू π/4 ये भी लिखा हुआ है, 0 टू π/4 10 टू पावर n-, यहाँ जहाँ t है x लिख सकते हैं, x dx लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल a टू b ft dt। तो अब देखिए यहाँ पर 0 टू π/4 है, 10 पर जो पावर लगा है, या इन दोनों में क्या है, इन दोनों में 2 का गैप है, तो 1 बीच वाला, बीच में n है, तो 1/n हमारा आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को लेट an इज इक्वल टू 0 टू π/4 10 टू पावर nx dx, देन a2 प्लस a4 कामा a3 प्लस a5 कामा a4 प्लस a6 आर इन। ये जो सीरीज़ यहाँ दिख रही है AP में है, GP में है, SP में है, किस में है, ये हमको पता लगाना है। तो यहाँ से हमको a2 प्लस a4 का मतलब देखिए यहाँ पर जब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 4 आएगा, तो 2 और 4 के बीच का गैप देखिए 2 है, तो इसके बीच में 3 पड़ता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह से a3 प्लस a5 इसके बीच का गैप देखिए 2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a4 प्लस a6 इसके बीच का गैप 2 है, तो इसके बीच में 4 6 के बीच में 5 पड़ता है, तो 1/5 हो जाएगा ये। और हम देख रहे हैं कि 1/3 1/4 1/5 ये जो आपका सीरीज़ दिख रहा है ये हमारा HP में है, ये हमारी सीरीज़ HP में है, क्योंकि 3 4 5 हमारा AP में है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 1/4 1/5 हमारा HP में हो जाएगा। तो और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इन सुपर फास्ट ट्रिक से आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को 4-5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इन ट्रिक्स को आप माइंड में रखिए और इसको यूज़ कीजिए। सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 6 देखिए, इंटीग्रल 0 टू π/2a log sin x लिखा हुआ है या 0 टू π/2a log cos x लिखा हुआ है, तो इसका क्या ट्रिक है, इसका क्या आंसर होता है, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 0 टू π/2a लिखा और यहाँ log sin x है, यहाँ पर a है तो इस a का 2 गुना यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 2a लिखा हुआ है, और यहाँ पर log sin या log cos है
तो यहाँ पर माइनस हो जाता है और पाई अपान 2a, यहाँ पर जो भी लिमिट अपर लिमिट है वही हो जाता है माइनस पाई अपान 2a log 2। यहाँ पर भी माइनस पाई अपान 2a log 2 मीन्स ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर x गुणा अगर a है तो यहाँ नीचे 2a होना चाहिए, पाई अपान 2a होना चाहिए। ऐसा log साइन कॉस में होता है, साइन कॉस में होता है तो ये माइनस पाई अपान 2a log 2 हो जाता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx इसका वैल्यू निकालना है हमको, log साइन एक्स dx इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का 2 गुना यहाँ पर है तो माइनस आएगा और माइनस में यही रहेगा यहाँ पर अपर लिमिट और log 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स log cos एक्स dx यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी 0 to पाई बाई 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दुगना है तो ये माइनस में यही अपर लिमिट लिखी जाती है और log 2 इसका आंसर हो जाता है। log 2 इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है log साइन 3x dx, तो अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 का दुगना यहाँ लिखा हुआ 6 लिखा हुआ। अगर ऐसा है तो माइनस ये अपर लिमिट जो कुछ भी लिखा है पाई अपान 6 log 2 आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए 4 लिखा है, 4 का दुगना यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, log साइन है या log cos है तो ये माइनस अपर लिमिट जो कुछ भी लिखा है माइनस पाई बाई 8 और log 2 ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए 0 to पाई बाई 2 है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स के जगह पर tan x के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान cos x। तो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पर log साइन अपान cos है तो ये हो जाएगा log साइन x माइनस log cos x dx। तो यहाँ पर log साइन x का वैल्यू यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, माइनस इसका वैल्यू भी माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सब कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रल है 0 to पाई अपान 2a log साइन x माइनस पाई अपान 2a log 2, ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है, तुरंत आंसर देता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log कोसेक x dx लिखा हुआ, तो 0 to पाई बाई 2 यहाँ पर है और इसको हम कोसेक को 1 अपान साइन लिख सकते हैं dx। और अब हम इसको 0 to पाई बाई 2 log 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस log साइन x dx हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि log 1 जो होता है 0 होता है, log 1 0 होता है माइनस, और इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log साइन x dx है, यहाँ 1 है, दुगना यहाँ पर है तो माइनस आएगा, पाई बाई 2 यही हो जाएगा और log 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 log 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक को याद रख करके आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी ट्रिक पर हम कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी log x प्लस 1 अपान एक्स dx अपान 1 प्लस स्क्वायर। देखिए log दिख रहा है, log अगर हमको दिख रहा है तो हम ज़्यादातर जो है log साइन x cos x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि tan थीटा लेट करने से यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से dx इक्वल टू मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो थीटा 0 आएगा, और यहाँ पर x के प्लेस पर इन्फिनिटी लिखेंगे तो थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर log आ जाएगा, x के प्लेस पर tan थीटा लिखेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा, वो 1 अपान tan थीटा यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 अपान tan थीटा। और dx के प्लेस पर हम यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपान यहाँ पर 1 प्लस एक्स के प्लेस पर tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log। यहाँ पर देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कास लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा, वो 1 अपान tan है, काट हो जाएगा तो कास थीटा अपान साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं और ये बन जाएगा डी थीटा। तो 0 to पाई बाई 2 ये log हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आएगा।
तो ये 0 to π/2 log 1 हो गया, माइनस लॉग साइन थीटा हो गया और माइनस लॉग कॉस थीटा हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी से हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब देखिए log 1 0 होता है, माइनस लॉग साइन थीटा, यहाँ π/2 है, यहाँ 1 है, दुगना है तो ये माइनस यही चीज़ आता है, माइनस π/2 log 2 हो जाता है। और यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर भी वही चीज़ माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 पाई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रल 0 to 1 है, log साइन πx/2 dx है, यहाँ पर भी log साइन दिख रहा है, तो जब भी हमको log साइन या log cos दिखता है तो इसी ट्रिक पर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं πx/2 = t, तो यहाँ से dx हो जाएगा 2dt/π। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ π/2 आ जाएगा, और log साइन t पुट करेंगे dx के प्लेस पर 2/π dt। 2/π कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन t dt हो जाएगा। फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है ये। इसका आंसर होता है -π/2 log 2, याद हो गया होगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस log 2, या हम इसको log हाफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि log हाफ का मतलब ही होता है माइनस log 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए कुछ प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं इस ट्रिक पर। देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to 1 log x/√1 - x² dx। log हमको दिख रहा है, लिमिट दिख रही है, तो हम log साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम x को लेट कर लेते हैं, लेट x = साइन थीटा, तो dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए, 0 पुट करो थीटा 0 आएगा, यहाँ 1 पुट करो तो थीटा π/2 आ जाएगा। तो लिमिट इसकी बन गई 0 to π/2 log, जहाँ x में हमने थीटा लिखा, साइन थीटा लिखा, तो ये हो जाएगा log साइन थीटा/√1 माइनस, जहाँ x था साइन लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, cos थीटा डी थीटा लिख दिया। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, ये भी cos थीटा लिखा है, ये भी cos थीटा लिखा है, कैंसिल हो गया। और 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा फार्मूले में आ गया, इसका वैल्यू -π/2 log 2 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 0 to π/2 2 log साइन x है, माइनस log साइन 2x dx है। तो इसको भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0 to π/2 यहाँ लिखा हो, ये 2 यहाँ पर आएगा, माइनस या अपान में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log साइन स्क्वायर x/साइन 2x, और यहाँ पर आ गया dx, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log यहाँ पर साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर 2 sin x cos x हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x dx हो जाएगा। तो ये साइन, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बचेगा, आप log m/n लगा दीजिए, तो ये 0 to π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log साइन x माइनस log 2 और माइनस log cos x dx। तो आपको मालूम है कि इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन है, तो -π/2 log 2 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -π/2 log 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो x1 का x हो जाएगा, अपर माइनस लोअर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा -π/2 - 0 और log 2 ये हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए log साइन इसका -π/2 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, π/2 log 2, तो इससे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -π/2 log 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल 0 to π log 1 + cos x, यहाँ पर भी देखिए log है, साइन cos दिख रहा है, तो हमारा जो ट्रिक है उस ट्रिक पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 + यहाँ पर 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 -1 लिखेंगे, dx लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा ये इंटीग्रल 0 to π हो जाएगा, और ये log 2 बाहर जाएगा, और ये हो जाएगा आपका
log 2 हो गया और प्लस log इतना हो जाएगा, तो प्लस 2 log cos x/2 dx। अब देखिए log 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, log 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा और 1 का x हो गया। अपर लिमिट मान लोड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और प्लस 2 तो बाहर यहाँ जाएगा ही जाएगा, 0 to पाई यहाँ पर लगेगा, और ये हो जाएगा log cos x/2 dx। लेकिन अब ये फार्मूले में तो कन्वर्ट हो नहीं पाया, तो x/2 को टी लेट कर लेते हैं, x/2 को टी लेट कर लेंगे तो यहाँ से dx इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 dt। तो ये तो हमारा आंसर आ गया पाई log 2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट को बदलेंगे यहाँ से तो 0 आएगा, और यहाँ से पाई लिखेंगे तो पाई/2 आ जाएगा, और यहाँ पर log, यहाँ पर cos, यहाँ पर t लिखेंगे तो ये cos t हो जाएगा, और यहाँ पर 2 dt हो जाएगा, तो 2 का यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई log 2 प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 to पाई/2 log cos t dt लिखा हुआ है, तो ये माइनस पाई/2 log 2 हो जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये हो जाएगा पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2, तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस पाई log 2 माइनस पाई log 2 माइनस पाई log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रिक है, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी से 5 से 10 सेकंड में आ जाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को मैनुअली लगाए तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से हम इसको 5 से 10 सेकंड में आसानी से लगा सकते हैं। तो सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 7 देखिए। अब ये कौन सी ट्रिक, यहाँ देखिए इंटीग्रल 0 to पाई/4a log 1 + 10x dx। मीन्स यहाँ पर log 1 + 10a यहाँ पर है, तो अगर यहाँ a है तो इसका 4 गुना यहाँ पर होना चाहिए, पाई/4a होना चाहिए। तो tan जनरली पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस में आता है, और पाई अपान यहाँ पर इस a का 8 गुना हो जाता है, तो 8a log 2। मीन्स जब यहाँ पर साइन कॉस होता है तो जो लिमिट यहाँ रहती है वही लिमिट यहाँ रहती है, माइनस लग जाता है, यही वैल्यू यहाँ पर उतर जाता है, log 2 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 + 10ax है, यहाँ a का 4 गुना है तो यहाँ 8 गुना हो जाता है, तो पाई/8a log 2 ये हमारा आंसर होता है। ये हमारी ट्रिक है, सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 7 है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, 4 गुना है तो ये 8 गुना हो जाएगा, तो पाई/8 log 2 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है तो इसका 4 गुना, यहाँ पर 3 चौक 12 है, तो ये पाई/, इसका 8 गुना यहाँ पर हो जाएगा, पाई/8 त्रिक 24 log 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 है, इसका 4 गुना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पाई/, यहाँ पर 8 गुना हो जाएगा, यानी 2 × 16 हो जाएगा, 16 log 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 to पाई/4a log 1 + 10x है, तो पाई/8a हो जाता है, यहाँ 4 गुना तो यहाँ 8 गुना हो जाता है, पाई/8a log 2। इसकी सहायता से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 8 देखिए, इंटीग्रल -a to a √a - x/a + x। ध्यान रखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में a - x, ये माइनस है तो ऊपर माइनस, ये प्लस है तो नीचे प्लस है, a - x/a + x। तो इसका आंसर पाई/a होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसको थोड़ा सा समझें, माइंड में रखें, तो यहाँ कहीं -a होगा और यहाँ पर कहीं a होगा। तो लिमिट हमारी -a से +a है, -a से +a है, -a से +a है, तो पाई एंगल हम घूम गए और a एंगल है, यहाँ पर हम पाई एंगल घूमे हैं, a यहाँ पर लिखा तो पाई है। तो इस तरह से हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि -a से +a है, -a से +a है, तो ये पाई हुआ, पाई/a हो गया। तो इंटीग्रल -a to +a √a - x/a + x, पाई/a हमारा आंसर होता है। बस यहाँ पर देखना है कि ऊपर यहाँ नीचे माइनस है तो क्रॉस में यहाँ पर क्रॉस कीजिए, ऊपर माइनस होना चाहिए, और यहाँ से क्रॉस कीजिए, नीचे माइनस होना चाहिए, नीचे प्लस होना चाहिए। -a to +a है तो ऊपर क्या है, माइनस होना चाहिए, और नीचे क्या है, प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाता है, ये प्लस यहाँ आता है। तो ऊपर यहाँ माइनस है, नीचे यहाँ प्लस है, तो पाई ये हमारा आंसर होता है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, -a -2 to 2 √2 -a/2 + x, तो ये पाई/a होता है, पाई/2 है, नहीं 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हमारा आंसर हो जाएगा।
और -3 to 3 है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, यहाँ पर 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, तो पाई 3 यानी 3 पाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को मैनुअली सॉल्व करेंगे, बाई प्रोसेस करेंगे, काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन इस ट्रिक को याद रखेंगे तो हम इसको 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम अच्छी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 9 यहाँ पर है इंटीग्रल a to b रूट x माइनस ए अपान बी माइनस एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होता है। तो पहले तो ये समझिए कि ये लिखा कैसे हुआ है। तो यहाँ पर इंटीग्रल a to b है, बीच में हम यहाँ पर x समझ लेंगे, माइंड में रख लेंगे, ये x लिखा है तो यहाँ देखिए x माइनस ए, न्यूमरेटर में यहाँ x माइनस ए है, ये x माइनस ए यहाँ पर न्यूमरेटर में है, और ये b माइनस एक्स ये डिनोमिनेटर में है, रूट लगा हुआ है। तो न्यूमरेटर में अंडर रूट x माइनस ए है, नीचे b माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस ए बाई 2 इंटू पाई, ये इसका आंसर होता है। अगर यहाँ पर a to b रूट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम x समझ रहे हैं, यहाँ पर x समझ रहे हैं तो x माइनस ए यहाँ पर लिखा हुआ और b माइनस एक्स ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ, दोनों इंटू में है। तो यहाँ पर जब इस तरह से दोनों इंटू में होता है तो ये b माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर यहाँ हो जाता है और ये पाई बाई 2 हो जाता है। यहाँ पर b माइनस ए बाई 2 पाई है, यहाँ जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाता है। इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। अगर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है तो b माइनस ए बाई 2 पाई होता है, लेकिन जब यहाँ इंटू में आता है, जब यहाँ पर ये इंटू में आता है, जब यहाँ इंटू में आता है तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पाई बाई 2 हो जाता है। और यही चीज़ जब 1 अपान में आ जाती है, यही चीज़ जब 1 अपान में आ जाती है, मीन्स यहाँ पर अगर हम x को समझ लें तो x माइनस ए लिखा हुआ है, b माइनस एक्स लिखा हुआ, लेकिन 1 अपान लिखा हुआ, तो इसका आंसर सिंपली पाई होता है। इसका आंसर सिंपली पाई होता है। और अगर यहाँ पर इंटीग्रल a to b 1 अपान अंडर रूट x माइनस ए और इंटू यहाँ b माइनस एक्स के बजाय x माइनस बी यहाँ लिखा है, तो भी इसका आंसर पाई ही होता है। मीन्स चाहे यहाँ x माइनस ए हो, b माइनस एक्स हो, या फिर x माइनस बी हो, यहाँ पर इसका आंसर पाई ही आता है। तो यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रिक 9, 10 एंड 11 से आप इन क्वेश्चंस को देखिए बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल 3 to 5 है, यहाँ पर अगर हम x को समझ लें तो x माइनस 3 ऊपर लिखा है, 5 माइनस के नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर b माइनस ए बाई 2 पाई यानी अपर लिमिट माइनस लिमिट बाई 2 पाई, वहाँ पर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर b 5 है, 5 माइनस 3 बाई 2 पाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 बाई 2, तो ये सिंपली पाई हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह से a to b यहाँ पर है, इसको x समझेंगे तो x माइनस 1 यहाँ लिखा है, 3 माइनस एक्स यहाँ लिखा है, इंटू में है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 का होल स्क्वायर होता है और यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर सिंपली पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको x समझ लें तो x माइनस 2 लिखा हुआ और 4 माइनस एक्स लिखा 1 अपान में है, या फिर x माइनस 4 है, तो ये सिंपली पाई ही इसका आंसर होता है और यही हमारा आंसर पाई हो गया। तो सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 9, 10 और 11 से ये एल्जेब्रिक ट्रिक है। इसकी सहायता से इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है 2 सेकंड में कर सकते हैं। सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 12 देखिए, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पाई अपान 2ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। और यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रिक नंबर 13 है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपान a टू पावर x प्लस a टू पावर माइनस एक्स, ये इज इक्वल टू होता है पाई अपान 2 लॉग ए, पाई अपान 2 लॉग ए। तो यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रिक 12 एंड 13 पर हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हो जाएगा पाई अपान 2ab, 2a यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया और b यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 3 हो गया, विद इन ब्रैकेट a प्लस b होता है तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई अपान, ये 3 2 5 3 15 30 गुना 60 हो जाएगा, तो पाई अपान 60 ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर इस ट्रिक पर देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dx अपान a टू पावर x प्लस a टू पावर माइनस पाई अपान 2 लागे होता है, तो ये पाई अपान 2 लॉग a। अब यहाँ पर a के प्लेस पर 3 लिखा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए
पाई अपान 2 log a के प्लेस पर 10 लिखा है तो 2 log 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स अगर याद हैं तो आपको इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ट्रिक की सहायता से आप 1-2 सेकंड में इस आंसर को निकाल सकते हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं या एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं जो इस लेवल से रिलेटेड हैं तो इन ट्रिक्स को याद रखना ही होगा। सुपर फास्ट ट्रिक 14 देखिए, इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस एक्स होल पावर n dx। ये क्या होता है? देखिए 0 to 1 होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए और यहाँ 1 माइनस एक्स होना चाहिए, पावर n होना चाहिए। जो 1 यहाँ पर है वही यहाँ पर 1 माइनस एक्स पावर n होना चाहिए। तो ये 1 अपान हो जाता है, यही समझ लो कि ये 1 अपान हो जाता है n+1, यानी इससे एक ज़्यादा और n+2। जो पावर यहाँ पर n है उससे एक ज़्यादा यहाँ रहेगा, फिर इससे एक ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। ये हमारा ट्रिक है। और यहाँ पर इंटीग्रल a to b है, मॉड में x माइनस a है प्लस x माइनस b है, दोनों मॉड लगा हुआ है। तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है b माइनस a होल स्क्वायर। इसका आंसर होता है b माइनस a होल स्क्वायर। अब इस दोनों ट्रिक पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस एक्स, यहाँ x है तो ये 1 माइनस एक्स यहाँ है, पावर 4 लगा तो 1 अपान, इससे एक ज़्यादा 5 होता है और 5 से एक ज़्यादा 6 होता है, 1/6×30 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 3 to 5 मॉड x माइनस 3 है और x माइनस 5 है, मॉड में है तो सिंपली ये 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम मैनुअली भी 1-2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक याद है तो हम इसको बहुत ही आसानी से सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इसी तरह के ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के आप और भी वीडियोज़ को देखिए। हमने टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहाँ पर मैं टीजीटी पीजीटी संबंधित वीडियो को